नमस्ते दोस्तों, रहस्यमयी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। पूर्णता, पौरुष, धन, बल, मान और सम्मान प्राप्ति हेतु ये योगिनी साधना मैं आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, योगिनी शिव भक्त होती है। इसके बारे में भगवान शिव ने प्रकाश डालते हुए कहा है कि देवताओं के लिए स्वर्ग में अप्सराएं प्राप्त है, जिसके माध्यम से वे सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। मगर मृत्यु लोक में मनुष्य किस प्रकार से सुख प्राप्त करें और साथ ही साथ धन धान्य की भी कोई कमी ना रहे, इसके बाद उन्होंने कहा, योगिनी साधना ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है और आध्यात्मिक उपलब्धियों को भी प्राप्त कर सकता है। योगिनी साधना के माध्यम से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। यह योगिनियां तत्काल फल देने वाली होती है और समस्त प्रकार की अतिरिक्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। आगे भगवान शिव ने कहा, क्योंकि यह मेरी ही शक्ति का स्वरूप है। भगवान शिव और पार्वती के इस संवाद से यह मालूम हो जाता है कि मानव जीवन में योगिनी साधना का बहुत महत्व है। योगिनियां अर्थ दिव्य होती है। यह अर्ध देवियां भी होती है। देवधर के, देववर्ग के, इतर यक्ष, किन्नर, गंधर्व आदि योनियों के समान ही योगिनियों का महत्व। योगिनियों को तंत्र साधनाओं की आधारभूत देवियां माना गया है। यह अपूर्व सौंदर्य की स्वामिनी होने के साथ साथ तंत्र के गोपनीय रहस्य को भी जानती हैं, जो मानव समाज को ज्ञात नहीं, जिनके रोम रोम में साधनात्मक बल समाया हुआ होता है और नेत्रों में चेतना समाई होती है। तंत्र की प्रखरता लिए हुए जिसका आधार साधनाएं होता है, यह अत्यंत गौरवर्ण विद्युत आभा के समान पूरे विश्व को सम्मोहित करने वाली झील सी गहरी आंखों वाली होती है। पारद कल्प से प्राप्त चिर यौवन की अटखेलियों के फलस्वरूप ही बहुत अधिक उम्र होने के बावजूद भी यह 16 वर्षीय बालाओं सी लगती है। इनके जीवन में असंभव जैसा कोई भी शब्द नहीं होता, क्योंकि दिव्य आभा से ये बालिकाओं के अंदर तंत्र की विलक्षण विद्या छिपी होती है। यह प्रियंका रूप में एक ऐसी स्त्री है जो अपने प्रिय पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने में ही अपना सुख समझती है। यह केवल सौंदर्य के रूप में ही प्रतिष्ठित नहीं, बल्कि इस सांसारिक जीवन की कोई भी स्त्री इनकी समकक्षता में खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि यह केवल जीवन की भावनाओं के आधार पर ही नहीं, बल्कि क्रियात्मक पक्ष को देखते हुए दोनों की तरह से किसी भी कार्य को संपन्न करने में पूर्ण सक्षम है। दोस्तों, इसका साधना विधान इस प्रकार है। इस साधना को योगिनी एकादशी के दिन संपूर्ण करना चाहिए। इस साधना को करने के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता है वह नीचे दी जा रही है। सामग्री ताम्र पात्र पर अंकित योगिनी यंत्र और सफेद हकीक की माला। इस सामग्री को लेकर साधक पहले से ही अपने पास रख ले। यह साधना किसी भी शुक्रवार से भी की जा सकती है,
इस साधना में वस्त्र आदि का रंग सफेद होना चाहिए और इस साधना को उत्तर दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। वैसे इस साधना में किसी विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। यंत्र व माला सामान्य पूजन करने के बाद निम्न मंत्र की 11 माला मंत्र जाप संपन्न करें। इनका मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। वो मंत्र इस प्रकार है। दोस्तों, मैं ये मंत्र 3 बार दोहरा रहा हूँ। ओम ह्रीं योगिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं योगिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। ओम ह्रीं योगिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप करें। यह 1 दिवसीय साधना है और इस साधना संपन्न करने के दूसरे दिन यंत्र व माला को किसी बहती हुई नदी में या स्वच्छ जल में या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ जंगल जैसा निर्जन स्थान हो वहाँ विसर्जित कर देना चाहिए। इस साधना को मनोयोग पूर्वक संपन्न करने वाले साधक को जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में अनुकूलता मिलने की क्रिया प्रारंभ हो जानी चाहिए। चाहे वह धन संबंधी समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे सौंदर्य की प्राप्ति की बात हो या गृहस्थ जीवन के किसी भी पक्ष को लेकर जो भी परेशानी हो, साधना के माध्यम से पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। साधना संपन्न करने के बाद अपने अनुभवों को गोपनीय रखें, क्योंकि इसके बारे में बात करने से साधना का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए इस बात को ध्यान रखें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।